नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। न्यूज 24 पर आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके चेहरे से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आप इनको अक्सर टीवी डिबेट्स में अपनी पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखते हुए देखते होंगे। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की, जिन्हें लखनऊ पूर्वी सीट से चुनावी मैदान में अखिलेश ने उतारा भी है। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग भदौरिया आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया है, बिल्कुल। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बिल्कुल बढ़िया। इस समय तो उत्तर प्रदेश के अंदर में आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और अच्छा। हम लोग भी सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि इस बार जनसंपर्क ज्यादा होता है, रैलियां तो हो नहीं रही है, तो एक एक गली, एक एक मोहल्ले पैदल ही पैदल जनसंपर्क किया जा रहा है। तो कम से कम 40-50 किलोमीटर तो रोज चलना हो ही जाता है। अच्छा, जनसंपर्क की आपने जिक्र किया, लोगों से आप जाकर मिल रहे हैं, फायदा मिलता होगा क्योंकि आप एक चर्चित चेहरा है टीवी के, आप टीवी डिबेट्स में आते रहते हैं, लोग जानते होंगे, इसका फायदा मिलता है आपको? लोग पहले से पहचानते होंगे, यार आपको तो हम टीवी पर देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे उनके पास जाओ तो उन्हें तुरंत देख के पहचान जाते हैं, अरे हम तो आपको हमेशा टीवी पे देखते हैं। वो और कुछ वैसे नहीं पहचान पाते, क्योंकि तो वो हरे कुर्ते से पहचान लेते, अरे अब पहचान गया, आप तो रोज दिखाई पड़ते हैं मुझे। तो ज्यादातर लोग मुझे पहचान लेते हैं। ये हरे कुर्ते की कहानी अब आपने छेड़ दी है तो मैं पूछ ही लूं। मैं जब आपका इंटरव्यू करने आ रहा था, मेरे भी कई सारे सहयोगी थे, अरे अनुराग जी का इंटरव्यू करने जा रहे हो, ये सवाल जरूर पूछ लेना भाई, ये हरे कुर्ते का राज क्या है, आज उन्हीं से जान लेना। हर टीवी डिबेट में अनुराग जी हरा कुर्ता पहनकर क्यों दिखते हैं? नहीं देख, दरअसल में क्या है, मुझे हरियाली से प्यार है। अच्छा। क्योंकि गांव में पला बड़ा हुआ हूँ, तो आप हमेशा सरसों के खेत, नीम के पेड़ और वो बाग जिसमें हम लोग हमेशा खेला कूदा करते थे, जो अब आप इतनी चीजों में हरियाली के बीच में रहते हैं, और वही हरियाली जो नीम के पेड़ होते थे, वही हमारा सोने का भी ठिकाना है। उसके नीचे खाद डाली, सो गए, तो हमेशा आंख के सामने हरियाली रहती थी। तो वो हरियाली, और दूसरी बात है कि गंदा भी जल्दी नहीं होता। आप पहन लो, नीचे जीन्स का पैंट पहन लो तो आप 2-3 दिन चल जाता है। एक दिन तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक, या दूसरे दिन भी आराम से पहन सकते हैं आप, क्योंकि अगर दूसरा कलर रहेगा, व्हाइट रहेगा, तो जल्दी गंदा होता है। तो मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, बड़ा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आपको हरियाली पसंद है इसलिए हरा कुर्ता पहनते हैं। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है जो लोग लगाते हैं? लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, गाना आपने सुना ही होगा। बिल्कुल। अगर आप लोगों का अंदर कुछ खोजना है ना, अगर आदमी की किसी क्वालिटी से, भारतीय जनता पार्टी के लोग आदमी की जो उसकी क्वालिटी, उससे प्यार नहीं करते। उनको लगता है इसको कैसे किसी तरह से इसमें कमी निकाली जाए। अगर अच्छा काम करेंगे तो कहेंगे क्यों कर दिया, ऐसा करना चाहिए था। नहीं करोगे तो कह रहे क्यों नहीं किया। तो कई बार बीजेपी वाले लोग हैं, इनको जनता की बात नहीं करनी है, जनता की समस्या की बात नहीं करनी है, जनता की महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना है। व्यक्ति क्या पहनता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके पीछे पड़े रहेंगे। भाई ये आपके लिए वोट इसलिए नहीं मिला था, आपको वोट मिला था कि आप यहाँ पे महंगाई दूर करेंगे, आप बेरोजगारी दूर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, हेल्थ व्यवस्था सुधारेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुविधा सुधारेंगे। इसमें वो बात ही नहीं करना चाहते। हर जगह आप देखो व्यक्तिगत हमले करते रहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उसको बाहर का रास्ता दिखा दें। अच्छा, जिस सीट पर आप लड़ रहे हैं, बड़ी कांटे की टक्कर इस पर होती है और बड़ी कठिन सीट है, क्योंकि लखनऊ पूर्वी सीट पर 1991 से भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा होता रहा है। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, लेकिन इसी सीट पर जो कसर रह गई थी उसको इस बार कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि 1991 से इतने साल हो गए हैं, कोई दूसरी पार्टी को लोग मौका नहीं देते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी को क्यों मौका देंगे? ऐसे कौन से मुद्दे होंगे आपके जो आप लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं कि नहीं भाई, इस सीट से अब की बार समाजवादी पार्टी के विधायक को जिताओ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से पुरानी चीजें याद रहती हैं। तो 91 उनको याद है कि 91 में वो पहली बार जीते थे, उसके पहले हारे थे। इसीलिए मैं उनको पुरानी चीज याद दिलाते हुए इस बार उनको याद दिला दूंगा कि वापस से 91 आ गया और आप हार गए। क्योंकि वो हमेशा पुरानी बातें करेंगे ना, आज की उनसे बात करो तो 1970 की करेंगे, 1960 की करेंगे, 50-40 की करेंगे, लेकिन 2014 से 21 के बीच की बात नहीं करेंगे, 17 से 21-22 की बात नहीं करेंगे। वो पुरानी बातें करते हैं, इसलिए उनको पुरानी चीजों से प्यार है। इसलिए उनको वापस 1991 में जब यहाँ पे जीत हुई थी,
समाजवादी पार्टी की, तो दोबारा से उनको इतिहास दोहराया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विदाई कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी क्या वजह है, आपको क्या लगता है? 30 साल से लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताते हैं इस सीट पर, तो फिर आपके लिए कितना मुश्किल होगा इस बार? देखिए, आप देखेंगे कि 30 साल से उन्होंने यहाँ पे कोई विकास नहीं किया। जनता विकास की, जनता को आशा दी गई। भाई आशा देके तो उन्होंने 2014 भी जीत लिया था, 19 भी जीत लिया था। आशा ही तो दी कि हम क्यूटो बनाएंगे, आके लोगों की इनकम दोगुनी हो जाएगी, किसानों को तो लाके किसानों को रोड पे बैठा दिया। डिजिटल भारत, नया भारत, पता नहीं कौन कौन सा भारत बनाने की बात थी, लेकिन आज हालत क्या है? कहाँ भारत? विश्व गुरु बनाने चले थे कि हम देश को विश्व गुरु बना देंगे, और आपने लाइन में लाके खड़ा कर दिया 3 किलो आटा 4 किलो चावल में, भाई यही खाओ और लाइन में लगे रहो। ये विश्व गुरु की परिभाषा है। और बड़े फक्र से कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। अरे भाई 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार दे देते, 20-25 हजार रुपए उनकी तनख्वाह हो रही होती, तो अपने आराम से खाना भी खाते और वहाँ सिलेंडर भी खरीद पाते, कपड़े भी अपने मन चाहे पहनते, शूज भी अपने खरीद लेते, बच्चों की पढ़ाई की फीस भी दे लेते। तो भाई बच्चों की पढ़ाई की फीस कौन देगा? आटा तो चलो मिल गया, बच्चे की पढ़ाई की फीस, इसका मतलब बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। तो देश का भविष्य को दांव पे लगा दिया। मतलब बच्चे अगर स्कूलिंग नहीं कर पाएंगे तो आप देश के भविष्य के साथ खेल रहे हो, मतलब ये राष्ट्र के भविष्य के साथ है। अच्छा, खाद्यान्न योजना का आपने जिक्र किया, जब हम लोग भी ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो एक आम गरीब लोग जिसको इसका फायदा मिल रहा है, वो तो ये कह रहा है कि भाई इस सरकार से पहले तो हम जितना कमाते थे, मान लीजिए दिन में 300 कमा रहे हैं तो आधे इधर खर्च हो जाते थे, आधे उधर खर्च हो जाते थे। अब क्या हो रहा है कि कम से कम हमारे खाने का पैसा थोड़ा सा बच रहा है, तो इस चीज का फायदा लोग गिना भी रहे हैं ग्राउंड, जिसको फायदा हुआ है। मैं तो काम मिल पा रहा है। पहले 300 रुपए की अगर आपकी बात मान लें, हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन आपकी बात मान लें तो 300 रुपए कमा रहे थे, 150 रुपए खर्च कर रहे थे, 150 बच रहे थे। अब तो 300 के, आप तो 3 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं कोई काम ही नहीं है। सबको उन्होंने बेरोजगार कर दिया और लाइन में लगा दिया। सुबह उठो, लाइन में लग जाओ, ये लाइन में लगे रहो बस। तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हो। यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रहती है कि गरीब बनाए रहो। ये गरीब बने रहेंगे तो हमारे पीछे चलेंगे, अगर संपन्न हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इनके पीछे नहीं चल पाएंगे, समझदार हो जाएंगे। समाजवादी ने ऐसा कभी ना किया, ना समाजवादी ऐसा करती है। हमने यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया, हमने जिस तरह से यहाँ पे एजुकेट किया लोगों को, आते ही लैपटॉप दिया, इन्होंने तो दिया ही नहीं। इन्होंने तो हमारा देश के वादे किए थे, नहीं दिए। वो कह रहे हैं आते हमने कर्जा माफ किया, उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। अभी भी 4,500 करोड़ का कर्जा किसानों का बकाया है। इनको कुछ नहीं करना है, इनको हमें आपको सिर्फ झूठे जुमलेबाजी देनी है। लेकिन जनता इस बार बहुत अच्छी तरह देख रही है जुमलेबाजी क्या है। इस बार देखिएगा, लखनऊ पूर्वी से जिसको आप बता रहे हैं कठिन सीट, कितनी सरल सीट होगी, इसका अंदाजा आप लगाया जा सकता है। अच्छा ये बताइए, आपने जो बताया, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन पिछली बार जब आप इस सीट से लड़े थे तो आपकी हार हुई थी। इस बार आपको दोबारा से मैदान में उतारा गया है, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अखिलेश के बड़े करीबी हैं, अखिलेश के बड़े पसंदीदा हैं, इसीलिए आपको एक बार फिर से यहां से टिकट दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात का एहसास है और वो जानते हैं हर किसी की क्वालिटी क्या है। वो जानते हैं कि लखनऊ पूर्वी में इस बार अगर यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि अगर हम अनुराग भदौरिया जी यहाँ उनको हमारे पर, उन्होंने जो मेरे पर विश्वास जताया है, उन्हें इस बात का विश्वास है कि हम ही यहाँ पे टंडन को हरा सकते हैं, और उनको इस पार्टी को विश्वास हुआ होगा, तभी उन्होंने मुझे टिकट दी। और मुझे पूरा आशा है और विश्वास इस बार जनता पे कि जनता इस बार लखनऊ पूर्वी में जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ मन बना लिया है कि वो समाजवादी पार्टी को जिताएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो इतने सालों से यहाँ पे है, जिसने जनता को समझ लिया है कि हम काम नहीं भी करेंगे तो जनता हमारे पीछे चलेगी, इस पर जनता ने नकार दिया है कि जनता आपके पीछे नहीं है। आप जनता कोई पिछलग्गू नहीं है कि आप काम भी नहीं करेंगे, शहरी विकास मंत्री भी रहेंगे, रोड भी टूटी रहेंगी, सीवर भी ऐसे उगलता रहेगा, मार्केट में यहाँ पे तार बिखरे हुए पड़े रहेंगे, चारों तरफ टूटा फूटा सा रहेगा, कहीं भी रोड भी नहीं बनी होगी, खड़ंजा तक नहीं बिछा होगा। और स्कूल कॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए कि आप स्कूल कॉलेज यहाँ पे क्या बनाएंगे, हॉस्पिटल आप यहाँ पे क्या बनाएंगे जब आप रोड ही नहीं बना पाते। यहाँ पे आप कैसे सुविधाएं दे पाओगे ग्राउंड की जब आप यहाँ पे एक छोटी सी रोड की रिपेयर नहीं कर सकते। तो हम जब इसमें होंगे तो हम यहाँ स्कूल भी अच्छे बनाएंगे, कॉलेज भी अच्छे बनाएंगे, IT हब बनाएंगे अपने लखनऊ पूर्वी को। हर गली मोहल्ला यहाँ पे पूरा पक्का होगा, एकदम सारी रोडें अच्छी होंगी। और सिक्योरिटी के लिए, महिला सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे खुद हम एक सिस्टम डायल स्टार्ट करेंगे और हर रोड पे एक बूथ बनाएंगे
जहाँ महिलाओं की समस्या हो पाए और सुलभ शौचालय बनाए जाएंगे रोडों पे, और जो हमारे रोड पे पटरी पे जो लोग बैठते हैं उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वो सम्मान पूर्वक जगह बैठ के अपनी बिजनेस कर पाए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे। यानी कि आप विकास का मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन क्या बिल्कुल वाकई चुनाव विकास के मुद्दे पर होता है? हमने देखा है कि चुनावों में क्या क्या आ जाता है, शमशान कब्रिस्तान आ जाता है, क्या क्या आ जाता है। विकास का मुद्दा तो बहुत पीछे रह जाता है चुनावों में, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे लोगों के बीच। आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। उधर टंडन साहब खूब गा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, एक बार फिर से इसीलिए हमें दोबारा से चुना जाएगा। तो फिर जनता यकीन करे तो किस पे करे? क्योंकि वो अलग दावा कर रहे हैं, आप अलग दावा। देखो, जनता को समाजवादी पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही हमेशा से जनता का सम्मान किया है। हमने अगर बोला था यहाँ पे मेट्रो बनाएंगे तो हमने बना के दी, हमने बोला था एक्सप्रेस बनाएंगे तो हमने बना के दिया, हमने बोला था यहाँ पे हम लैपटॉप बांटेंगे फ्री बच्चों को देंगे तो हम लोगों ने दिया, कन्या विद्याधन राशि हमने बोला था तो दिया, वृद्धा पेंशन जो हम दे रहे थे बंद कर दी, अब हम 18,000 रुपए देंगे जो वृद्धा महिला पेंशन है प्रतिवर्ष, वो हमने करके दिखाया था। हमने यहाँ बोला था हमने रिवर फ्रंट बनाएंगे तो बनाया रिवर फ्रंट। हम लोग तो वो लोग हैं जो काम करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो खाली बातें करते हैं, इनका काम कहीं दिखाई नहीं देता। हमारे काम की नकल करने में लगे हैं, लेकिन उसके लिए भी असल की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है, जो उनके पास नहीं है। कम से कम अच्छा सा काम करें, जनता के भले के लिए काम करते तो शायद आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता है कि जनता उनको घुसने नहीं दे रही है प्रचार के लिए। अगर उनके विधायक प्रचार मांगने जा रहे हैं तो उनको भगा दिया जा रहा है। पश्चिम में हालत यह है कि बड़े बड़े नेता हार के कगार पे खड़े हैं, उनकी नींद उड़ गई है। जो हारने वाले हैं वो हार के डर के मारे उनका नींद उड़ गई है, बट रिजल्ट तो आएगा ही हारने का, उसमें कर भी कह सकते हैं वो, क्योंकि कुछ किया नहीं अब तक। कुछ किया होता तो आज हार का डर न सता रहा होता। ठीक है, आप एक तरफ ये दावा कर रहे हैं, अभी योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे थे कि सपा का नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और काम दंगावादी है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने गुंडे माफियाओं के आगे घुटने टेक दिए थे। और जो आपने पेंशन की बात की उस पर कहा था कि बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को समाजवादी पेंशन के नाम पर बांट दी थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, दरअसल में उनका काम है कहना। वो जब से मुख्यमंत्री बने तब से बोल ही रहे हैं, और जितना चाहे उतना बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाए अब तक। कुछ अपना काम तो गिनाते। जिस तरह की सुबह उठ के भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हम गर्मी ठंडी कर देंगे, ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि गर्मी ठंडी जनता कर देगी इस बार उनकी। 10 मार्च को जनता गर्मी ठंडा कर देगी, उनकी भाषा में ही उनको जनता इस बार वोट के माध्यम से जवाब देगी। तब उन्हें एहसास होगा कि हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और संस्कार क्या है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ। उत्तर प्रदेश की संस्कृति संस्कार में नहीं है कि मुंह काला कर देंगे, ठोक देंगे, गर्मी ठंडी कर देंगे, और इस तरह की जो भाषा शैली होती है, ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि हम लोग की संस्कृति संस्कार ऐसे नहीं है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कभी किसी को इस तरह की भाषा के शैली का इस्तेमाल अखिलेश जी ने किया हो? वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी उन्होंने इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं किया। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान क्या श्रीमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल क्या किया? इससे संस्कृति दर्शाती है कि आपके संस्कार क्या हैं। तो इससे पता चलता है कि योगी जी के संस्कार कैसे हैं कि उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो विकास की बात क्या करेंगे? जिनकी भाषा शैली ठीक ना हो, जो विकास का मतलब नहीं समझते हो, वो अपराध की क्या बात करेंगे? जिनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे रहे हों 40-40, वो अपने आपराधिक मुकदमे अपने कलम से वापस हटाते रहे, तो वो अपराध के लिए क्या मदद करेंगे लोगों की? यहाँ अपराधी क्रिकेट खेलता नजर आता है, 25,000 का इनामी आपको अपराधी इधर उधर क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको तो आप नहीं पकड़ पाते। यहाँ पे रौन देता है किसानों को, तो आप बड़ी मुश्किल से पकड़ते हो, उसको चाय नाश्ता करा के उसको पकड़ लाते हो, और उसके पिता श्री आज भी देश के गृह राज्य मंत्री है। इसके मतलब आपको अपराध से कोई लेना देना नहीं है, आपको विकास से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में अगर अपराध है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में अपराधी भरे हुए, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की लिस्ट जारी नहीं करते। हमने उनको बोला था 10 टॉप 10 माफियाओं के नाम जारी कर दीजिए, उन्होंने आज तक जारी नहीं किए, क्योंकि उन्हें पता है उसमें बीजेपी के लोग होंगे, इसलिए उन्होंने नहीं किया। अच्छा, ये तो होगी पॉलिटिकल बात। अनुराग जी को राजनीति में आने का मन कब हुआ? अनुराग जी जब राजनीति में नहीं होते हैं, जब पर्दे पर नहीं होते हैं, टीवी डिबेट्स में नहीं होते हैं, तो उनकी शख्सियत कैसी है? हंसते खेलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्या करते हैं? मैं जैसे नॉर्मल लोग करते हैं,
खेलने जाना, जिम करना, टेनिस खेलना, मौका मिला क्रिकेट खेला अपने लोगों के साथ, फिर मौका मिला तो फुटबॉल भी खेला, फिर हम अपनी पोलो भी खेलते हैं, घुड़सवारी करते हैं आराम से जैसे मौका मिलता रहता है। तो उसके बाद फिर अपनी बांसुरी भी बजाता हूँ, अपनी फ्लूट की प्रैक्टिस भी करता हूँ, फिर इधर उधर घूमने निकल जाता हूँ। अच्छा, स्पोर्टिंग चौराहे पे खड़े एक्टिविटीज होके में पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं मतलब। बिल्कुल, और चौराहे पे खड़े होके चाय पे दोस्तों के साथ चर्चा करता हूँ, गप्पे मारता हूँ। एक नॉर्मल जो व्यक्ति करता है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करते, उनका तो ये सब चीज़ कोई मतलब नहीं है, खेल कूद से कोई मतलब नहीं है। एक भी, हमें तो बहुत कम ही लोग उसमें नजर ऐसे आते हैं जिनके स्पोर्ट्स में कोई लेना देना भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अगर स्पोर्ट्स के बारे में बात करो तो ना, हमें तो नहीं लगता वो क्रिकेट भी खेलते होंगे, फुटबॉल भी खेलते होंगे, गुल्ली डंडा भी मैं खेलता हूँ, और मैं तो गुल्ली डंडा में भी उनको चैलेंज कर सकता हूँ, गुल्ली डंडा ही मेरे साथ खेल लें, कबड्डी खेल लें। हमें तो पूरा विश्वास है कि उनको कोई गेम से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ बहकाने की बात करते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में स्पोर्ट्स नहीं किया और स्पोर्ट्स नहीं खेला, तो समझ जाइए कि उसकी वो फिर एक होता ना, हेल्दी सोच का व्यक्ति नहीं होता है। हेल्दी सोच का व्यक्ति हमेशा स्पोर्ट्समैन हो सकता है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करे, और स्पोर्ट्स से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, ये जो आप लोगों ने वादा किया है 300 यूनिट फ्री बिजली देने का, लोगों ने कहा इस पर भी एक बार सवाल पूछिएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपने ये जो उठाया है, ये उठाया है दिल्ली से, ये आइडिया उठाया है कि भाई उधर फायदा हुआ केजरीवाल को, तो भाई हम भी 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हमें वोट दो। लेकिन जो एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा बजट पर, उसका इंतजाम कहां से होगा, कैसे होगा, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, हम समाजवादी लोग ने सारी व्यवस्था है, सारा कैलकुलेशन के साथ, जो वहाँ पे एक्सपर्ट है, जो इस बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, जो फाइनेंशियल रहे हैं, उनसे मिलके बात करके फॉर्मूला बनाया गया। जब देने की कैपेसिटी में आए तभी अनाउंस किया गया है। और जब इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता, बात इच्छा शक्ति की है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कोविड में जिन लोगों की डेथ हुई है, उनकी आर्थिक मदद नहीं कर रही, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति होती तो उनकी आर्थिक मदद करती। जिन लोगों की, किसानों की मौतें हुई हैं, उनकी भी परिवार की मदद नहीं कर रही। अगर इच्छा शक्ति होती तो मदद करती, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना किसी की, कमजोर व्यक्ति की या किस समाज में व्यक्ति की मदद करने की। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि उनके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है। वो जानते हैं हम किसी की मदद हमें करनी नहीं है, खाली माहौल बनाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आपकी सास को भी टिकट मिला है, तो आप उनकी सीट पर जाकर प्रचार करेंगे, अपने लिए प्रचार करेंगे, समय कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, कहाँ मैनेज कर पा रहा हूँ, आपसे बात करते करते मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं। मैं अपने आप को इतना मैं रोक ही नहीं पाता हूँ। अभी मैं आपसे बात न कर रहा होता तो पैदल यात्रा अभी मेरी चल रही थी, 15-20 मिनट के लिए रोकी है, रुकते ही नींद आने लगती है। तो हमें, मेरा भी 23 को चुनाव है और उनका भी 23 तारीख को चुनाव है, तो कहाँ जाने का मौका मिल रहा है। हम अपने जनता के साथ बिजी हैं, वो अपने उसमें बिजी होंगी। मुलाकात का मौका नहीं मिलता तो प्रचार कहाँ से करेंगे। मुझे आंखें बार बार खोलनी पड़ रही हैं, क्योंकि इतना पैदल चलना पड़ता है और एक एक दरवाजे तक पहुंचना है, समय कम है। चलिए, आपको बहुत ज्यादा फिर नहीं थकाते हैं, थोड़ा सा फ्री कर ही देते हैं ताकि आप भी थोड़ा सा आराम कर लें। आखिरी में जाते जाते एक सवाल कि कितनी सीटें आपको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी इस चुनावों में जीत कर आएगी? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी 400 से कम जीतने वाली नहीं। 400? और मैं तो 3 सीटें क्यों छोड़ रहे हैं सर फिर? सुनिए, मैं आपको मंत्र देता हूँ, हाँ, और मेरे मंत्र से आप अपने किसी भी रिपोर्टर को, ये मैंने लाइट मोड में आपसे और अच्छी तरह से गंभीरता से कह रहा हूँ, और मेरी बात की यकीन मत कीजिएगा। आप अपने गोरखपुर में किसी रिपोर्टर को भेजिएगा और उनसे 20 लोगों से इंटरव्यू लीजिएगा, 20 लोगों से, 20 तो कम से कम चुनिएगा। 20 में से 10, कम से कम 12 से 13 लोग ये बोलेंगे कि समाजवादी के अखिलेश यादव जी अच्छे हैं और उन्हीं की यहाँ जीत होगी। गोरखपुर में जहाँ से मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, कम से कम 13 से 14 लोग ये बोलेंगे, और 4-5-6 लोग बाबा जी के बारे में बोलेंगे। फिर उसी रिपोर्टर को करैल भेजिएगा, वो 20 लोगों से पूछेगा, 20 में 21 लोग बोलेंगे यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीत रहे हैं। और मेरी बात को मत मानिए, और कल फिर मुझे फोन मिलाएगा पब्लिकली मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, पब्लिकली मुझे फोन मिला के पूछिएगा कि मैं गलत हूँ कि
चलिए ये तो ठीक है, मैंने आपने तो कुछ ये बोला तो नहीं। ये तो इसको ठीक है check कि कीजिए। हम लोग ने 20 लोगों से बात की, उसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि अखिलेश जी जीतेंगे, कुछ कहेंगे योगी जी ये सरकार लेकिन आएगी। करहल में ऐसा नहीं लेकिन मिलेगा। ये जो 400 वाली बात आपने बोली है, ये एक बार फिर से पूछना चाह रहा हूँ, 400 सीटें आएंगी? इसीलिए आपसे बता रहा हूँ, जहां बीजेपी अपना गढ़ और बहुत ही पक्की सीट समझती हो कि यहाँ से योगी जी को लड़ा के घर में, ये बहुत पक्की है, जहां पे आपको लोग समाजवादी जीतने की बात बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी। वो लोग हारेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, और उनको पता चल गया होगा अब तक। पश्चिम के में तो लोगों को पता ही चल गया है कि बड़े बड़े नेता वहाँ हार रहे हैं, चाहे संगीत सोम हो चाहे सुरेश राणा हो, खबर आप तक पहुंच गई होगी। इनकी जमीनें हिल गई हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हाल हो। इसीलिए कहा ना मैंने आपको, मैंने एक योगी जी की सीट, एक करहल की सीट पे आप इसी पे सर्वे करा लीजिए, इसी से आपको पता चल जाएगा कितने लोग वहाँ। करहल में आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा ये बोलता हुआ कि यहाँ पे बीजेपी को कुछ होगा भी, एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। अच्छा, संगीत सोम और सुरेश राणा का आपने जिक्र कर दिया है, तो पश्चिमी यूपी पर भी एक सवाल पूछ ही लेता हूं। जयंत जी के साथ आपने हाथ मिलाया है, और आपके हाथ मिलाने के बाद उधर से बीजेपी की तरफ से भी ये कह दिया गया, जाट नेताओं को बुलाया गया, उनसे मुलाकात हुई कि भैया गलत घर चुन लिया है जयंत चौधरी ने। अमित शाह की मीटिंग में ये बात सामने आई थी। अब वो क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो गलत घर तो इस देश के अंदर में एक ही है, वो भारतीय जनता पार्टी। वो अपनी बुराई खुद ही कर रहे हैं कि गलत घर में नहीं आए, अच्छा किया। नहीं, वो कह रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ जाकर गलत कर दिया है आपने। नहीं, वो कहने में गड़बड़ा गए थे दरअसल में। अगर उनकी मन की बात मैं बता रहा हूँ ना, कि आप अच्छा हुआ आप गलत घर में नहीं आए, सही जगह चले गए, जहाँ पे जनता की बात होती है, हमारे यहाँ सत्ता की बात होती है, फर्क इतना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे, अनुराग जी का दावा है कि भाई अब की बार 400 पार। देखना होगा किसकी बनेगी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।